दोस्तों नमस्कार, यूँ सक्सेस प्रयागराज में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपने देखा होगा पिछली क्लास मैंने आपको पढ़ाया था और एचसीएफ के लिए, और होली के बाद मैंने 2 क्लास ले लिया था। तो इस क्लास में जो है आपकी देख रहे थे आप पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि होली के बाद आप थोड़ा सा स्टैंडिंग मतलब होना चाहते थे और इससे कुछ था, इसलिए मैंने जो है बीच में जो है आपको जो है स्क्वायर निकालने का, वर्ग निकालने का ट्रिक मैंने बताया था और गुणा करने का ट्रिक बताया था, और बहुत ही अच्छे हम तरीके से बताते कर आप उसे पढ़ेंगे और एक बार नहीं कई बार देखेंगे तो मैं शायद बता रहा हूँ कि कभी आपको भूलना नहीं पड़ेगा। बस आप अपनी ईमानदारी से उसे देखिए दोस्तों। इसी तरह मैं संस्थान को आगे बढ़ा रहा हूँ और एचसीएफ के जो है एचसीएफ के जो है 1-2 टॉपिक बच गए थे। इस टॉपिक को मैं पूरा करने के लिए लेकर आया हूँ और इसी के माध्यम से अब आज स्पीड से पढ़ेंगे और इस टॉपिक को मैं समाप्त करूँ, इसके बाद नया टॉपिक लेकर आऊँगा और समाप्त करने की कोशिश करूँगा जो है दोस्तों। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे मैंने पढ़ाया था इसके पहले सारी संख्या हो गई थी, बस एक पहले शुरू में जो पहली क्लास थी एचसीएफ की, मैंने थोड़ा सा टॉपिक लिखवाया था और बेसिक से बताने का प्रयास किया था और बताया भी था आपको। और इस टॉपिक में जो है आपको एलसीएम में क्या क्या पढ़ना है, एचसीएफ पे क्या पढ़ना है ये भी था। इस टॉपिक में पहली संख्या, दूसरी संख्या ये टॉपिक है, आप देख लीजिएगा। और इसमें जो है लगभग एक क्वेश्चन आने का संभावना रहती है, अब आता भी है, और सुपर टेट के लिए तो मस्ट है और टेट के लिए तो मस्ट है। और सारी चीज़ें आगे बढ़ रहा हूँ। दिया क्या है, 2 संख्याओं का एचसीएफ 6 तथा दूसरी संख्या तथा 2 संख्याओं का एचसीएफ 6 है तथा एलसीएम 108 है। तो यदि इनमें एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या पूछ रही है। तो इसमें संख्या का जो है एक फार्मूला होता है, इसको जो है आप देख लीजिएगा। पहली संख्या हम लिखाए भी होंगे आपको, संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसे आप नोट कर लीजिएगा और हम नोट कराए होंगे, लेकिन आप नहीं देखे होंगे, देख लीजिएगा। जितने क्लास आपके अगर बीच में नहीं समझ में आ रहा है इसमें, आप इसको शुरू में जो है पढ़ने का प्रयास करें और देखिए, तब आपको समझ में क्लास आएगी। नहीं बीच में नहीं समझ, क्योंकि ये ट्रिकी मैथ है। ये ट्रिकी मैथ इसलिए मैं बेहतर आपके लिए लेकर आया हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन पढ़ते ही आप सॉल्व कर ले जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी कर पाएंगे। और सॉल्व करने के बाद और यही समय बचा के आप अदर क्वेश्चन पे देंगे, इससे आपका सिलेक्शन होगा और आपको बहुत सारी समस्या बचेगी, क्योंकि समय की बड़ी दिक्कत होती है, समय बचेगी। और जिस समय की दिक्कत होती है इसीलिए मैं ट्रिकी मैथ लेकर आया हूँ दोस्तों। मैं समझा रहा हूँ, और जिनको मैथ नहीं है तो उनके लिए स्पेशल है कि क्योंकि बेसिक तौर से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इसको खाली प्रैक्टिस करेंगे और जुड़ जाएंगे दोस्तों। इसमें करना क्या है आपको, जिसे करना क्या आपको, जैसे दिया क्या है इसमें, हमें क्या 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया है 6 और एलसीएम दिया है 8। हमें जो है पहली संख्या जो है, पहला संख्या 12 दिया है, फिर गुणे दूसरी संख्या नहीं दिया, दूसरी संख्या निकालना है तो हम यहाँ x लिखेंगे। फिर एलसीएम लिखा दिया है, एलसीएम 6 दिया है, एलसीएम दिया है 108, फिर गुणे एचसीएफ 6। यही है मुझे सॉल्व करना है। क्वेश्चन के माध्यम से आप देखेंगे कि यही क्वेश्चन बोल भी रहा है। 2 संख्याओं में जो एचसीएफ 6 है तथा एलसीएम 108 है, तो यदि एक संख्या 12 तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों करना क्या कुछ नहीं है, जिस तरीके मैंने बताया था इसी तरह रखते चले जाएंगे। हम इसे काटेंगे, इसे हम काटेंगे 12 9 108, फिर इसके बाद इसका गुणा करेंगे 54 आएगा, 54 आएगा, फिर x बराबर 54। हमारे ऑप्शन में सही है। कुछ नहीं करना है, बस इस टॉपिक उठाना, ऐसे लगाते चले जाइए। कहीं भी किस तरीके का पूछ रहा है बस आपको करना है आगे, फिर आगे लगाना है आपको, आगे आपको लगाना है। इसमें दिया है 2 संख्याओं का, जैसे 63 और 67 है, 2 संख्याओं 63 और 67 है, जिनका एचसीएफ और उनका एलसीएम
ज्ञात कीजिए। मतलब संख्या दिया है, इसमें जो है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। हमें करना क्या है इसमें, हमें करना क्या है इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन उतारने में गलत उतारा गया है। इसका एचसीएफ जो है यहाँ 7 होगा, इससे खाली बस एलसीएम निकालना है। तो करना क्या है हम लोगों को, चाहे ऐसे लिख दीजिए सही, तो इस तरीके नीचे लिखा जाता है, इस तरीके की करके जो है इस तरीके आप 7 यहाँ रहेगा, एचसीएफ 7 है। तो करना क्या है, पहली संख्या 63, दूसरी संख्या 77 बराबर, देख लीजिए आप। इसके बाद एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, 7 से काटे 7 9 63, 7 9 63 और इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा आपका 6, 7 9 63, 3 और इस और 3 63 और 6, इसमें 693 आंसर आएगा, यही सही है। मतलब हमारे कहने का मतलब एलसीएम 693 आएगा। इसी तरह हम सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन देने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। बस आप लगे रहिए, जितने भी लोग देखिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना पढ़ाने में मज़ा आएगा मुझे। और इस तरीके मैथ कोई पढ़ाएगा नहीं आपको, हम बता नहीं रहे हैं, जैसे कहने का मतलब ये नहीं हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सेशन को देखिए तब बताए। जितने लोग देखिए सब लोग पसंद कीजिए, पसंद करने मतलब लाइक कीजिए। और 2 संख्याओं का एचसीएफ, 2 संख्याओं का एचसीएफ 24 है, तो इनका एलसीएम इनमें से कौन सा होगा, इनका एलसीएम निम्न में से क्या होगा या कौन सा होगा। ऑप्शन लिखेंगे बी सी डी। ऑप्शन में लिखेंगे 118, 144, 128, 136। दोस्तों करना किस तरीके हमको है, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें ऑप्शन में देखना है। इस तरीके क्वेश्चन हम ऑप्शन देकर सॉल्व करेंगे। दिया क्या है, 2 संख्याओं का एचसीएफ 24 है, तो इनका एलसीएम, कहने का मतलब जो संख्या 12 से या 24 से कट जाए, या 24 से संख्या कट जाए, 24 से संख्या कटेगी कौन इसमें से, ये तो कटेगी नहीं, ये कट सकती है। 144, 24 इधर हो गया 12, 2 सते 14, 2 दूना 4 72, 12 छंग 72। कहने का मतलब ये संख्या, यही आंसर हो गया, यही संख्या हमारी जो है 24 से कटेगी और इनका एलसीएम यही होगा। दोस्तों आप देखेंगे बहुत सही तरीके से मैं सेशन को ला रहा हूँ, देखेंगे बहुत आसान भी लगता होगा। और सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही पढ़ने और पढ़ाने में दोनों मज़ा आएगा। आपको ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा लेवल उठा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 29 से बड़ी
संख्याओं उनतीस से बड़ी संख्याओं, दो बड़ी संख्याओं जिनका HCF 29 हो है और LCM 147 है, मतलब 4147, मतलब 4147 और 4147 मतलब 4147 है LCM। तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो। थोड़ा सा लेवल उठा के है ये, इस टाइप क्वेश्चन जो है सुपर टेट या यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि सिलेबस सारा वही है, इसलिए जो है थोड़ा सा हम लाने का प्रयास किए हैं। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, संख्या का योग कितना होगा। A B C D ऑप्शन लिखेंगे। कभी कभी हम लोगों को कुछ सवाल ऑप्शन से भी सही करेंगे, आप थोड़ा टाइप देखेंगे। 696, 666। दोस्तों करना कुछ नहीं, इसमें दिया है LCM और HCF। HCF लिखेंगे, फिर LCM लिखेंगे। HCF कितना दिया है 4147, फिर इसके बाद दिया है नहीं LCM दिया है HCF 29 दिया है, आप देख रहे हैं 29 दिया है। आगे करना क्या हम लोगों को, इससे भाग दे देंगे, देंगे एक से 47 आएगा। 147 को हमने पहले संख्या का वर्गीकरण में बताया था। इसके पहले संख्या कौन सी संख्या कौन होती है, प्रमेय कौन होता है, सहभाज्य होता है कौन, अभाज्य कौन होता है। और सहभाज्य मतलब जानते हैं जिसमें दो का अंतर हो और स्वयं अपनी संख्या से कटे। हम इस संख्या में से सहभाज्य संख्या निकालेंगे, सहभाज्य जिसका गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। सहभाज्य संख्या निकालेंगे 11 और 13। संख्या सहभाज्य संख्या है। अब इसी संख्या में से हम जो है 29 को इसमें गुणा करेंगे, 29 इसमें गुणा करेंगे, फिर दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो उसकी संख्या योग संख्या निकल जाएगा। फिर उसके इसमें हम 29 का गुणा करेंगे, कितना आ रहा है 319। फिर इसके बाद जिस तरीके मैंने बताया था गुणा करने के लिए, इस तरीके भी कर सकते हैं। 3 9 27, 27 का 2, फिर इसके बाद 6 9 15 2 17, कैरी 1 2 1 3, 377
आप गुणा करके देख लीजिएगा। पिछला मैंने गुणा करने का तरीका आपको आसान बताया है। फिर तीनों को जोड़ेंगे, मतलब दोनों को जोड़ेंगे, इसे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारी संख्या 696 आएगा, जो आंसर ए होता है। ये अगर गुणा करने की फॉर्म आपको नहीं आ रहा तो आप पिछली वीडियो पे जाके देख लीजिए, पिछली क्लास पे देखिएगा मैंने 60 फॉर्म बताया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है, और 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों बताया है। इसके मतलब लगाने की और अगर आवश्यकता होती है तो मैं 4 डिजिट बताने का प्रयास करूँगा, अब मैं बताऊँगा भी, लेकिन आप इसके साथ साथ इसको पढ़ते रहिए। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और यहाँ तक तो ये संख्या हो गई। और हम थोड़ा सा आपको बताएंगे दशमलव वाला जो है एलसीएम एचसीएफ। इस टाइप क्वेश्चन जो है टेट में ज़रूर पूछा जाता है, बताएंगे दशमलव वाला। इसमें करना क्या है, दशमलव का एलसीएम एचसीएफ बताऊंगा, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन टाइम में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। इस टाइप क्वेश्चन और मैंने लिखाया भी होगा, आप अगर शुरू पहली क्लास देख लीजिएगा इस टाइप, तो मैंने नोट भी कराया होगा क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, देख लीजिएगा। और इसी तरीके में आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। आप अच्छे सा नोटबुक बना लीजिएगा, इसलिए हम पूरा कंप्लीट लिखा रहे हैं, और सारी चीज़ें मैं एक एक करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैं टाइप चेंज कर दे रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 डाल दे रहे हैं और बता रहे हैं। सारे प्रकार के मैं क्वेश्चन बताने का प्रयास करूँगा, बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। 0.36, 1.2 और 4.8 का एलसीएम निकालना। करना क्या है हम लोगों को, हमें आप जाने होंगे दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना मैं जीरो लगाता हूँ। मान लीजिए 0.17 है, 1 2 है, अगर 3 है तो इतना हम लगा के इतना हम जीरो लिखते हैं, और इससे भाग देते दशमलव संख्या बदल देते हैं, अभी आगे बताएंगे इसमें। लेकिन इस तरीके नहीं करना, मुझे जो है जितनी संख्या है उससे मैं इससे गुणा करूँगा। जिससे 100 में गुणा करेंगे, इसको 100 में गुणा करेंगे, 100 में गुणा करेंगे तो आएगा 36। इसके बाद हमारे पास आएगा 120, इसके बाद आएगा मेरा 480। अब यही संख्या को एलसीएम निकालना है। आप दशमलव भूल जाइए, दशमलव के आगे बस गुणा कर दीजिए, हो जाएगा। और इसी संख्या को हमें एलसीएम निकालना है। मैंने जिस तरीके बताया था, पिछली वीडियो देखेंगे, बताया था एलसीएम निकालने के ट्रिक के माध्यम से। अगर 3 संख्या है, 2 संख्या अगर एक दूसरे से विभाजित हो रही है तो बीच वाली संख्या या पहली वाली संख्या उसे कैंसिल कर दें। जैसे पिछली, अगर आपको समझ में नहीं आता वो ट्रिक के माध्यम, तो आप पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा और पढ़िएगा। क्योंकि अगर हम एक बेसिक तौर से भी बताएं, लेकिन आप इस तरीके लगाएंगे तो आपको समय बचेगा, क्योंकि ये ट्रिकी मैथ का सेशन है। जैसे इससे कट जा रहा है तो बीच वाला इसको हटा देंगे। इसके बाद जिस तरीके हम करते हैं आगे करते जाएंगे। करना क्या है, 6 से काटेंगे, छोटी संख्या काट देंगे, हो जाएगा। तब कि तो 18 से काट दे रहे हैं, 18 दूना
36। इसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा, नहीं तो 12 से काट दे रहे हैं आपको, 12 से, 12 सही रहेगा, दोनों संख्या कटनी चाहिए ना, 12 से, 12 × 36। अब इसी संख्या में इसी में गुणा कर देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो आप पिछले जाके देख लीजिएगा, क्योंकि हम हर बार बताएंगे तो समय ज़्यादा जाएगा, आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। और मुझे सिलेबस पूरा करना है आप लोग, तो करना क्या है, इससे गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास क्या, 8 × 24, 24 × 4 12, 144, मतलब 1440। फिर 1440 में 100 का हम भाग दे देंगे, 100 का हम भाग दे देंगे, 100 का भाग देंगे तो हमारी संख्या होगी 14 दशमलव भाग देंगे 14 दशमलव, यहाँ पे सर आइए क्लास चल रही है इस तरह के अब सेशन समाप्त कर रहे हैं, अगली क्लास में जो लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।